मैं श्वेता। स्वागत है आप सभी का भौकाल वाली सीरीज के 5वें एपिसोड में, जिसमें आप रूबरू होंगे कुख्यात अपराधी विकास दुबे से। बात 1990 के दशक के शुरुआती समय की है। देश की राजनीति में ये मंडल का दौर था, लेकिन यूपी के कानपुर देहात में ये बंजर पड़ी जमीन को कब्जाने का दौर था। मुलायम सिंह यादव और कांशीराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर जमा चुके थे और उनकी छाया में पिछड़े समाज के कई इलाकाई नेता तेजी से उभरे और विधायक सांसद बने। इस दौरान इन नेताओं पर खाली पड़ी बंजर जमीन कब्जाने का आरोप भी लगा। इलाके में अच्छी खासी संख्या में होने के बावजूद ब्राह्मणों की जमीन खिसक रही थी। यही वजह थी कि बंजर जमीन के साथ साथ राजनीतिक जमीन कब्जाने और इलाके में पिछड़ों की हनक कम करने के लिए विकास का सहारा लेना पड़ा। कानपुर देहात के चौबेपुर इलाके का बिकरू गांव के एक लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोस के गांव दिब्बा नेवादा के कुछ लोगों के साथ मारपीट की। लड़का ब्राह्मण समुदाय से था तो दूसरे पक्ष के लोग पिछड़े वर्ग से। मारपीट की इस घटना ने लड़के को इलाके का जाना पहचाना नाम बना दिया। पिछले 3 दिनों से यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में जो एक नाम घूम रहा है, उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये कुख्यात अपराधी विकास दुबे की कहानी है। उस समय हिंदी दैनिक अमर उजाला में रिपोर्टर रहे और वर्तमान में CNN लखनऊ के ब्यूरो चीफ प्रांशु मिश्रा बताते हैं कि ये राजनीति का वो दौर था जिसमें पिछड़ों की राजनीति तेजी से बढ़ रही थी। मंडल पॉलिटिक्स अपने पर थी और ब्राह्मण अपने आप को थोड़ा आइसोलेट महसूस करने लगे थे। उसी समय एक दबंग ब्राह्मण लड़का उभरा तो ब्राह्मणों का एक वर्ग को लगा कि हाँ, कोई तो है जिससे लोग घबराएंगे। 1990 में ही बिकरू गांव के जुन्ना बाबा का कत्ल हो गया। कहते हैं कि ये कत्ल विकास दुबे ने ही करवाया था, जुन्ना बाबा की 18 बीघे की जमीन पर कब्जे के लिए। मामले में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन बाद में वापस ले ली गई। यहीं से विकास चौबेपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हरिकृष्ण श्रीवास्तव का हाथ थाम लेता है। हरिकृष्ण के संरक्षण में उसने वसूली और जमीन पर कब्जे का काम और तेज कर दिया। 1996 में हरिकृष्ण श्रीवास्तव बसपा में विधानसभा का चुनाव लड़े। सामने थे बीजेपी के संतोष शुक्ला। रिजल्ट आया तो हरिकृष्ण श्रीवास्तव 1200 वोटों से चुनाव जीत गए। चुनाव जीते तो विजय जुलूस निकाला गया और इसी विजय जुलूस के दौरान दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ लिए। कहते हैं कि हरिकृष्ण के विजय जुलूस की कमान संभाल रहे विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के भाई को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। लल्लन वाजपेयी इस चुनाव में संतोष शुक्ला के साथ थे। लल्लन और विकास कभी एक साथ हुआ करते थे, लेकिन बाद में अलग हो गए थे। थाने के अंदर हुई थी हत्या। उस समय सारे पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया। 2002 में उसने आत्मसमर्पण किया जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद बसपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि विकास इस निष्कासन को दिखावटी कदम बताता था। 2002 में जब वह आत्मसमर्पण करने गया तो उसके साथ बसपा के कई नेता मौजूद थे। विकास दुबे उस वक्त से खुलेआम कहा करता था कि मुख्यमंत्री मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। उसका यह बयान उस समय बसपा में उसके रुतबे को दिखाता था। बिकरू गांव की आबादी 5000 के लगभग है। विकास ने अपने घर को अभेद्य किला बना रखा था। घर में बंकर था जिसमें वह हथियार छुपाकर रखता था। पुलिस ने विकास दुबे के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने 200 से 300 फायर किए, जिसके खोखे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि बिकरू गांव में विकास दुबे ने अपने साथियों को इकट्ठा करके रात के खाने का इंतजाम किया था। पुलिस को जांच के दौरान विकास के घर में एक बड़े पतीले में करीब 20 लोगों के खाने भर के चावल और दाल के भरे हुए बर्तन मिले थे। इन बर्तनों में खाना बनकर तैयार था, लेकिन किसी ने भी खाया नहीं था। विकास के घर के बाहर बनी एक कोठरी में खाना बनाने का इंतजाम किया गया था। इसमें उसके ड्राइवर और साथियों ने खाना पकाया था। विकास दुबे की कहानी पुलिस, पॉलिटिक्स और अपराध के गठजोड़ की कहानी है। 3 दशक तक लगातार अपराध जगत में सक्रिय रहने के बावजूद उसे पुलिस और नेताओं का संरक्षण मिलता रहा। 60 मुकदमे होने के बावजूद भी वह खुला आम घूमता रहा। पकड़ा भी जाता तो बाहर आ जाता।
यही वजह रही 2 से 3 जुलाई की रात 3 थानों की फोर्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने में उसे एक बार भी डर नहीं लगा। तो कैसी लगी आपको आज की ये भौकाल वाली सीरीज का 5वां एपिसोड? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। धन्यवाद।